शहर के शोर में भी आरव का कमरा हमेशा खामोश रहता था। कभी वह भी हंसी से भरा हुआ करता था जब उसकी जिंदगी में सिया थी। वो दोनों कॉलेज के दिनों में मिले थे जब आरव नई पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। सिया पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी, किताबों के बीच जैसे कोई कहानी खुद चलकर उसके पास आ गई हो। आरव को याद है वो दिन जब सिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा था, इतना चुप क्यों रहते हो, जिंदगी किताबों में नहीं लोगों में होती है। उसके बाद से आरव की जिंदगी बदलने लगी। कॉलेज खत्म हुआ तो दोनों की मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी। सपने बड़े थे लेकिन हकीकत हमेशा सपनों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। सिया का परिवार सख्त था, खासकर उसके पिता। वो चाहते थे कि सिया डॉक्टर बने और किसी बड़े घराने में शादी करे। आरव एक मिडिल क्लास लड़का था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके पास देने को बस मोहब्बत थी, कोई दौलत नहीं। फिर भी दोनों ने एक वादा किया, हम चाहे कितनी भी दूर हो जाएं, एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। आरव दिन रात मेहनत करता और सिया उसे चुपके चुपके कॉल करती। रात के 2 बजे भी उनका गुड नाइट मैसेज ही सुकून देता था। लेकिन वक्त हमेशा साथ नहीं देता। एक दिन सिया की शादी की बात पक्की हो गई। उसने रोते हुए कहा, आरव मैं सब छोड़ना चाहती हूँ पर पापा को नहीं तोड़ सकती। आरव ने बस इतना कहा, अगर तेरी मुस्कान के लिए मेरी मोहब्बत कुर्बान करनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। उस दिन के बाद आरव ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके कमरे की दीवारें उसके रोने की गवाह बन गईं। पढ़ाई छूटने लगी, नींद गायब हो गई और बस एक चीज बाकी रह गई, सिया की यादें। उसकी भेजी हुई किताबें, वो पत्र जिसमें लिखा था, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। शादी के बाद सिया दूसरे शहर चली गई और आरव ने सब कुछ छोड़ दिया। वो अब बस काम में खोया रहता था, ना दोस्तों से बात, ना दुनिया से मतलब। लोग कहते थे वो तो पागल हो गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो किसी और का नहीं, अपने वादे का कैदी बन चुका है। कई साल बीते। एक दिन आरव को डाक में एक खत मिला। लिखा था, प्रिय आरव, शायद जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरी शादी ने मुझे वो सब दिया जो दुनिया चाहती है, पैसा, नाम, इज्जत, पर जो दिल चाहता था वो सिर्फ तुम।